गांव की मिट्टी भरी गलियों में एक पुरानी झोपड़ी थी जहां रामलाल अकेले रहते थे। उम्र के साथ उनकी कमर झुक गई थी, आंखों में धुंधलापन आ गया था और शरीर भी कमजोर हो चुका था। लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी। उनका बेटा, जो सालों पहले नौकरी करने शहर गया था, एक दिन वापस आएगा और उन्हें साथ ले जाएगा। हर शाम रामलाल अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर सड़क की ओर देखते। गांव में जब भी कोई गाड़ी या बस आती, उनका दिल जोर से धड़कने लगता। वह अपनी कमजोर आंखों से पहचानने की कोशिश करते कि शायद उनका बेटा आया हो, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। सालों पहले जब बेटा पढ़ाई पूरी कर शहर गया तो उसने कहा था, बाबूजी, मैं जल्दी ही लौटूंगा और आपको अपने साथ ले जाऊंगा, बस कुछ साल इंतजार कर लो। रामलाल ने हंसते हुए कहा था, बेटा, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, लेकिन तेरा इंतजार करने की ताकत अभी भी है। पर साल बीतते गए, बेटा व्यस्त हो गया, लेकिन बूढ़े पिता का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। एक मनहूस दिन, गांव के एक लड़के ने शहर जाकर बेटे को खबर दी कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। बेटा भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रामलाल झोपड़ी के बाहर ही एक पुरानी खाट पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में एक फटी हुई चिट्ठी थी जो उनके बेटे ने कई साल पहले लिखी थी। बेटे ने उनका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको लेने नहीं आ पाया। रामलाल ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ, हल्की मुस्कान आई और बोले, बेटा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं अब तुझसे मिलने नहीं, तुझसे विदा लेने आया हूं। इतना कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सीख, मां बाप का इंतजार कभी मत बढ़ने दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लौटोगे, लेकिन वे तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं रहेंगे।